नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिनका नाम फातिमा है। और ये स्टोरी मैं फातिमा की जगह अपने आप को रखकर आपको ये पूरी की पूरी कहानी सुनाऊंगी, जो बिल्कुल ही रियल एंड बिल्कुल ही सच है, जो फातिमा के साथ घटती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम फातिमा है और मैं अलीगढ़ में रहती हूँ। मेरे जो पिताजी हैं वो दुबई में जॉब करते हैं। ये बात कई साल पहले की है, जब हमने एक घर लिया था। उस घर में हमारी पहली रात थी। अत्ता नगर में हमने घर ले रखा था। और जैसे ही पहली रात होती है, उस घर में बहुत ही अजीब सी चीजें होने लगती है। हम सभी के सभी उस घर में हॉल में सो रहे थे। रात के करीब मेरी नींद 2:30 बजे खुलती है बाथरूम जाने के लिए। तो मैं उठती हूँ और बाथरूम जाती हूँ। तभी मुझे बाथरूम में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। बाथरूम का फ्लश अपने आप चलने लगता है। और उस वक्त घर के सभी लोग सो रहे थे। ऐसा भी नहीं था कि कोई जग कर बाथरूम में गया हो। उस वक्त मैं ही जगी हुई थी और बाथरूम में सबसे पहले जा रही थी। तो ऐसा कहे कि उस बाथरूम में कोई भी नहीं था, फिर भी उस बाथरूम में से आवाजें आ रही थी। और मैं बहुत ही ज्यादा डर जाती हूँ और भागकर मम्मी के पास जाती हूँ और मम्मी को जगाती हूँ। मम्मी भी उठ कर देखती है, सभी लोग जग जाते हैं और देखते हैं तो वहां पर सभी जगह किसी के होने का एहसास हो रहा था, जैसे कि वहां पर कोई है, पर दिखाई किसी को नहीं दे रहा था। उस घर में मेरी मम्मी और मेरी बहनें और सिर्फ मैं थी। जो मेरे पापा थे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो दुबई में रहते थे, तो हमारी फैमिली में सिर्फ हम ही थे। अब ऐसे करते करते कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। उसी घर के पास मेरा एक कजन रहता था, जो कि घर से मतलब कुछ दूरी पर रहता था। और उसका ऐसा कहना था कि वो जब भी हमारी गली में से गुजरता है तो किसी की औरत की आवाजें आने लगती है, पायलों की, चूड़ियों की। और वो औरत उसके पीछे पड़ जाती है। वो काफी डर चुका था और मतलब इतना ज्यादा डरता था कि वो हमारी गली में आता भी नहीं था। वहां के आसपास के कई ऐसे लोग थे जो कि हमारी गली में से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। जब हम वो घर ले रहे थे तो कई लोगों ने हमें वो घर लेने से मना करा। उन्होंने कहा कि ये घर मत लो। इस घर में 1-2 महीने से ज्यादा कोई भी रह नहीं पाता है। बहुत से लोग थे उस घर के बारे में बहुत सी बातें बता रहे थे, बोल रहे थे कि ये घर मत लो। पर वो घर हमें देखते ही काफी पसंद आ चुका था और इसलिए हमने ज्यादा सोचा भी नहीं और उस घर में शिफ्ट हो गए। पर शिफ्ट होने के बाद उस घर में बहुत सी अजीब अजीब सी चीजें उस घर में होने लगी थी। जैसे रात के वक्त दरवाजे पर किसी की मार की आवाजें आना, जैसे कोई हाथ से थपथपा रहा हो दरवाजा। रात के वक्त लाइटें अपने आप कट जाती थी। और कई बार तो ऐसा लगता था जैसे घर के बाहर जो जमीन है, उस जमीन पर सफेद कपड़े में लिपटा कफन दिखाई देता था। और इन सब के बाद जो हमारी फैमिली थी वो बहुत ही ज्यादा डरने लगी थी। हम लोग बहुत ही ज्यादा डरते थे और उस घर के पास से कोई भी गुजरना पसंद नहीं करता था। कोई, सभी के सभी इतना डरते थे कि उस घर के पास मतलब उस गली में कोई भी आता ही नहीं था। और उस घर में भी हम सभी के सभी डरने लगे थे। लेकिन ये हमारी शुरुआत थी। ये जो घटनाएं चल रही थी वो सिर्फ एक नॉर्मली शुरुआत थी। इसके बाद और भी ज्यादा अजीब अजीब सी घटनाएं उस घर में हमारे साथ होने लगी थी। उस घर के पीछे झाड़ियां थी। उस झाड़ियों को हमने साफ करवाया कि वहां पर हम पिलर लगवाएंगे, और हमने वहां पर गड्ढा करवा दिया था पिलर की जगह लगवाने के लिए। तो उसके बाद से इतने खतरनाक और इतने डरावने, मतलब हमारे साथ इतनी डरावनी घटनाएं होने लगी कि जो मेरी बहनें थी और मेरी मम्मी थी, हम सभी के सभी उस घर में रात के वक्त काफी डरते थे। हमारा उस घर में जीना भी हराम हो गया था। रात में बेवजह दरवाजे पर किसी का दस्तक देना, रात में लाइट कट जाना,
और कई बार तो ऐसा होता था कि मतलब घर के बाहर कुत्ते रात को रोज रोया करते थे। ये सब देखने के बाद हमें रात को नींद नहीं आती थी डर के मारे, तो इसी वजह से रात में हम कुरान की आयतें चला दिया करते थे, जिससे कि जो कुत्ते थे जो घर के बाहर भौंक रहे होते थे वो अब कुछ दूरी पर 40-50 कदम की दूरी पर जाकर भौंकते थे। और उस औरत के पायलों की, चिड़ियों की जो आवाजें आती थी वो भी आना बंद हो जाती थी। पर ये कोई एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि उस घर में रोज रोज होने लगा था। और हम सभी के सभी काफी ज्यादा डरने लगे थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन उस घर में रात के करीब 11 बजे मैं खिड़की के पास सोफे पर बैठी थी और खिड़की उस वक्त बंद थी। जैसे ही मैं सोफे पर बैठी तो जो खिड़की थी वहां से बाहर से किसी औरत ने जोर से खिड़की पर हाथ मारा। उसकी चुड़ियों की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी। और उस वक्त हवा भी इतनी जोर से चलने लगी थी जैसे कि वो जो औरत है वो अभी के अभी वहां पर आ गई हो। ये सब देखने के बाद मैं काफी बहुत ज्यादा डर जाती हूँ और जाकर अपनी मम्मी को बताती हूँ। मेरी मम्मी जो होती है वो गुस्से गुस्से में उठती है वहां से, और मम्मी के एक हाथ में कुरान मस्जिद था, वो उठाकर बाहर निकलती है और जोर से उस औरत को बोलती है कि तू कौन है और क्या कर रही है यहाँ पर, क्यों बच्चों को परेशान कर रही है, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ। कुरान को साइड में रखती है और जोर जोर से उस औरत को गालियां देने लगती है। उस औरत को मम्मी बहुत ही ज्यादा गुस्से में बहुत ही ज्यादा बोलती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। जो हवा चल रही थी वो हवा भी नहीं चलती है। और वो औरत जो अभी तक ऐसा लग रहा था कि वहीं पर है, उसकी पायलों की और चुड़ियों की आवाजें भी बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, जैसे कि वो वहां से चली गई हो। और उसी रात को जब हम सोने के लिए हॉल में गए और हम सभी सो रहे थे, तो करीब रात के 2:30 बजे मम्मी को अपने सीने पर वजन महसूस हुआ, जैसे कि उनके सीने पर कोई बैठ गया है। वो छटपटाने लगती है, नींद में छटपटाती है। और ये सब देखकर हम उठ जाते हैं। उठते हैं तो मम्मी को देखते हैं कि मम्मी ऐसा क्यों कर रही है। तो हमने कुरान को साइड में रख रखा था, वो कुरान उठाकर हमने मम्मी के सीने पर रख दिया। तब जाकर मम्मी थोड़ा शांत हुई। और फिर मम्मी ने बताया कि उस औरत को मम्मी ने देखा था, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी थी और पूरी की पूरी काली थी। वो मेरे सीने पर आकर बैठ गई और मुझे कह रही थी कि तू क्या बोल रही थी उस वक्त, बोल अब बोल मुझे, उस वक्त तूने मुझे क्या कहा था। अगर तुम सही वक्त पर कुरान मेरे सीने पर नहीं रखते तो शायद वो मुझे नींद में ही मार देती। और उसी रात को उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो अब उस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। उसके कुछ दिन बाद जब वो उस घर को छोड़कर जाने लगते हैं, तो आस पड़ोस में एक औरत थी। वो औरत बोलती है मेरी मम्मी को आकर कि यहाँ पर एक प्रेस करने वाली औरत रहती थी इसी गली में, और आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उसी बिल्डिंग में वो काम क्या करती थी। उस बिल्डिंग में 4-5 आदमी थे जो कि उस औरत को उठाकर अपनी बिल्डिंग में ले जाते हैं और उसके साथ वहां पर दुष्कर्म करते हैं और उसको वहीं पर मार देते हैं और फिर बिल्डिंग के ऊपर से गली में फेंक देते हैं। तब से उस औरत की आत्मा उसी गली में भटक रही है और उसी बिल्डिंग में हमेशा ही जाती है और आसपास के लोगों को तंग करते हैं। ऐसा भी हुआ कि जब हमने नया घर लिया और नए घर में हम शिफ्ट हुए, तो उस घर में भी कई बार मुझे वो औरत दिखाई देती थी, जैसे कि वो उस घर में घूम रही हो, आसपास सारी तरफ घूम रही हो। सिर्फ ये सब चीजें मुझे सपने में दिखाई देती थी, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। और उस दिन के बाद से मुझे उस घर में कभी भी वो औरत नहीं दिखाई दी, और ना ही मेरी बहनों को और ना ही मेरी मम्मी को कभी भी वो औरत हमें जिंदगी में नहीं दिखाई दी। तो दोस्तों इसलिए बोलते हैं कि अगर आप आसपास कोई भी मकान ले रहे हैं, कहीं पर भी कोई मकान जो आप खरीदना चाहते हैं, तो अपने आस पड़ोस में
उस मकान के बारे में पूछिए कि वो मकान आखिर है कैसा, सही है या नहीं है, क्योंकि आसपास के जो लोग होते हैं उनको उस मकान के बारे में पता होता है। तो कभी भी सुंदरता पर मत जाइए, मकान की सुंदरता मत देखिए, बल्कि ये जानने की कोशिश करिए कि वो मकान आपके लिए सही भी है या नहीं। तो दोस्तों यही थी फातिमा की एक रियल हॉरर स्टोरी। तो आपको कैसी लगी आज की ये स्टोरी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलेंगे एक और नए डरा देने वाले खौफनाक एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।